कराची में बादल एक बार फिर बरस पड़े। तारिक रोड, बहादुराबाद समेत दीगर इलाकों में बरखा-रुत। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। आपको बताएं कि कराची में बादल एक बार फिर बरस पड़े। तारिक रोड, बहादुराबाद समेत दीगर इलाकों में बरखा-रुत। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे हबीब खान से। इस वक्त तारिक रोड पर मौजूद हैं। जी हबीब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए शहर कायद में मानसून बारिशों की जो पेशगोई की गई थी महकमा मौसमियात की जानिब से, वो आज 18 जुलाई को भी बरकरार है। और गुज़िश्ता रात बारिश का सिलसिला थमने के बाद एक बार फिर जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त अगर बात करें तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश की जो है वो रिपोर्ट की जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके तारिक रोड पर, और इसके साथ साथ जो मुतसिल इलाके हैं बहादुराबाद और शारा फैसल, और इसके साथ साथ गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में जो है वो इस वक्त कहीं कहीं जो है वो तेज़ बारिश, जबकि अगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें लियाकताबाद, नॉर्थ नाज़ाबाद और फेडरल बी एरिया में इस वक्त जो है वो हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जो है वो बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा, जबकि रात के औकात में मुकम्मल तौर पर बताया जा रहा है कि शहर से जो बादल हैं वो चले जाएंगे और शहर में फिर बारिशों की दोबारा जो है उनका कल और परसों शाम से जो है वो दोबारा आगाज़ होने का इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। आज महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की गई थी कि बारिश का जो सिलसिला है वो एक बार फिर जारी रहेगा, और उसी सिलसिले की कंटिन्यूशन में एक बार फिर शहर में जो बारिशों का सिलसिला है वो देखने में आ रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। ठीक है हबीब, आपका बहुत शुक्रिया। इलेक्ट्रिक ने सुहाने मौसम का मजा किरकिरा कर दिया। शहर के कई इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटों तक जा पहुंचा। बिजली जाने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक ने सुहाने मौसम का मजा किरकिरा कर दिया है। शहर के कई इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटों तक जा पहुंचा है। बिजली जाने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे हबीब खान से। जी हबीब, बताएगा कौन कौन से इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है? बिल्कुल, देखिए शहर में ईद की तातीलात और मानसून बारिशों के बाद एक बार फिर लोड शेडिंग का सिलसिला जो है उसका आगाज किया गया था, लेकिन गुज़िश्ता रोज से मानसून के बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद शहर में लोड शेडिंग के दौरानिये में जो है वो कमी देखने में आ रही है। शहर के अगर मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात करें तो बल्दिया टाउन और रंगी टाउन और इसके साथ साथ इतिहाद टाउन वगैरह के इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त 10 घंटे की जो लोड शेडिंग है वो की जा रही है, जबकि जो ऐसे इलाके थे जो लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिए जाते थे और जहाँ 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही थी, वहाँ 3 से 4 घंटे के दौरानिये की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसमें गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, मली और इसके साथ साथ शाह फैसल कॉलोनी के इलाके शामिल हैं। लेकिन अगर शहर में ओवरऑल बात करें तो लोड शेडिंग जो दौरानिया है वो 10 घंटे तक इस वक्त भी किया जा रहा है, जबकि शहर में के इलेक्ट्रिक को काबू जाने से यही बताया जा रहा था कि इस वक्त जो है वो लोड शेडिंग में दौरानिये में कमी की गई है। ताहम इस वक्त 10 घंटे की लोड शेडिंग का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सिलसिला जो है वो जारी है। जी ठीक है हबीब, आपका बहुत शुक्रिया। शहर में महंगाई की बात करें तो शहर में महंगाई का जिन फिर बेकाबू है और गरीब आवाम के लिए रोटी खाना मुश्किल हो गया है। फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटे की कीमतें भी बढ़ा दी। 10 किलो आटे का थैला 980 से बढ़कर 1060 रुपये का हो गया है। आपको बताएं कि शहर में महंगाई का जिन बेकाबू है और गरीब आवाम के लिए रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में महंगाई का जिन बेकाबू है, जिसके सबब आटे की कीमतों में हम मुसलसल इजाफा देखने में आ रहे हैं। बिलखुसूस जो फ्लोर मिल्स मालिकान हैं उन्होंने जो है वो आटा महंगा कर दिया है। ब्रांड कंपनी का आटा जो है वो उसकी कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। बिलखुसूस 10 किलो का आटा फ्लोर मिल्स का जो कि पहले 980 रुपये का मिलता था, 15 जुलाई के बाद हमने देखा है कि उसकी कीमतों में मज़ीद इजाफा हुआ है और अब जो है वो 80 रुपये महंगा होकर 10 किलो का थैला आटे का वो तकरीबन 1060 रुपये तक पहुँच गया। और इसी तरीके से बात करें 5 किलो के थैले की, जो कि पहले 490 रुपये का फ़रोख्त होता था, अब हम देख रहे हैं कि वो 40 रुपये इजाफे से 530 रुपये का जो है वो 5 किलो का थैला पहुंच गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रिटेलर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फरीद कुरैशी। फरीद साहब, ये बताएं कि क्या सूरत हाल है, आटा फ्लोर मिल्स ने क्यों महंगा कर दिया है, क्या वजूहात हैं और मज़ीद क्या आटे की कीमतों में इजाफे का इम्कान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मालूम है आपको कि ज़िला बंदी है और जिसकी वजह से गवर्नमेंट का जो आटा है सप्लाई दे रही है, तो गवर्नमेंट सप्लाई करेगी तो गंदम तो फ्लोर मिलों पे आएगा और उसके बाद वो उसकी सेल होगी। इसी तरह जब वो महंगा गंदम ख़रीदते हैं तो लाजमी बात है कि वो महंगा आटा बेच रहे हैं और ये एक महंगाई का तूफ़ान चल रहा है जो वक्तन आज हर अशिया की कीमतें में इजाफा हो रही है। जो खुर्दुनोश की ज़रूरत आप नाश्ते से स्टार्ट करते हैं और शाम तक में जितनी चीज़ें आप खाते पीते हैं सबकी महंगाई हो रही है। अच्छा, ये बताएं कि अभी जो कंपनीज़ हैं फ्लोर मिल्स, वो आटे की जो सप्लाई है
वो मुकर्रर मकदार के मुताबिक दे रही हैं या उसमें कमी की है उन्होंने? देखिए, जब वो का रेट बढ़ रहे हैं तो वो कभी कम देना शुरू कर दें। उन्होंने भी स्टॉक के हिसाब से दे रहे हैं कि ताकि अपना जो है स्टॉक को चलता रहे। जब महंगा गंदम और गंदम की शॉर्टेज रहेगी तो जब तक ये हालात रहेंगे। फ़रीद कुरैशी, इनका कहना है कि इस वक्त सूरत ये है कि फ्लोर मिल्स की जो कंपनीज़ हैं उन्होंने आटे की सप्लाई भी जो है वो महदूद कर दी है और मतलूबा मकदार में सप्लाई नहीं की जा रही है। और इसके साथ साथ ज़िला बंदी के नतीजे में जो है वो जो फ्लोर मिल्स मालकान हैं उन्होंने जो है वो कीमतों में इजाफा किया हुआ है, जिसके नतीजे में आटे की कीमतें जो है जो मुख्तलिफ ब्रांडेड कंपनियों की कीमतें उसमें इजाफा हुआ है। जी ठीक है वसीम, आपका बहुत शुक्रिया। डॉलर एक बार फिर आपे से बाहर हो गया। डॉलर पहली बार 212 रुपये 50 पैसे की नई बुलंद सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 55 पैसे महंगा हो गया है। आपको बताएं कि इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपये 55 पैसे महंगा होकर 212 रुपये 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये 50 पैसे महंगा होकर 214 रुपये पर फरोख्त हो रहा है। जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान है और 100 इंडेक्स 431 पॉइंट से कम होकर 41,643 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी देखा जाए, आज रुपए पर शदीद दबाव देखा जा रहा है। पहले पर डॉलर मुसलसल महंगा होता जा रहा है। आज एक ही दिन में इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 55 पैसे अब तक महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर मुल्क की तारीख में पहली बार 212 रुपये 50 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह कायम कर दी है। माहिरीन का कहना है कि तिजारती खसारा जो बढ़ा है और साथ ही करंट अकाउंट खसारी की वजह से रुपए पर शदीद दबाव देखा जा रहा है। और नई हुकूमत आने के बाद से अब तक इंटरबैंक में डॉलर 30 पर 48 पैसे महंगा हो चुका है। 12 अप्रैल 2022 को इंतजाम में डॉलर जब ये नई हुकूमत आई थी तो 182 रुपये 2 पैसे पे था और 3 माह 10 रोज में अब तक इंतजाम में डॉलर 30 पर 48 पैसे महंगा हो चुका है। जी ठीक है अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में कोरोना के वार थम न सके, 232 नए केसेस सामने आ गए। मस्बत केसेस की शरह 2.87% तक रिकॉर्ड की गई है। आपको बताएं कि कराची में कोरोना के वार थम न सके, एक बार फिर कोरोना केसेस में इजाफा होता जा रहा है। 232 नए केसेस सामने आ गए हैं। मस्बत केसेस की शरह 2.87% तक रिकॉर्ड की गई है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में इंतखाबी अमल रुकवाने के लिए MQM ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। फ़रोग नसीब ने फौरी समात से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में 20 जुलाई को इस्लामाबाद में समात करने की इस्तदा की गई है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले का मामला है। MQM पाकिस्तान की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात का जो अमल है उसको रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू कर लिया गया है। इससे पहले MQM की जानिब से एक आईनी दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें यह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने एक तहरीरी फैसला जारी किया था बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक, जिसमें मकामी हुकूमतों को बाअख्तियार बनाने के लिए मुनासिब कानून साजी की हदायत की गई थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत की जानिब से जो सिंध में बल्दियाती इंतखाबात करवाए जा रहे हैं उसमें मुनासिब कानून साजी नहीं की गई, जिसकी वजह से जो बल्दियाती इंतखाबात होंगे वो बेअख्तियार होंगे। लिहाजा सिंध हाई कोर्ट से ये इस्तदा की गई थी कि जो बल्दियाती इंतखाबात का अमल है इसको रोक दिया जाए जब तक कि मुनासिब कानून साजी नहीं की जा सकती। ताहम सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने MQM की उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था, जिस पर MQM पाकिस्तान की जानिब से अपील दायर की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ताहम चूँकि अब ये इलेक्शन 24 जुलाई को होना है दूसरे मरहले के, और MQM की जानिब से ये इस्तदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से की गई है। फौरी दरख्वास्त जो दायर की गई है उसमें ये कहा गया है कि ये जो दरख्वास्त है MQM पाकिस्तान की, इसकी समाअत 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में की जाए और बैरिस्टर फ़रोग नसीम हैं जो कि MQM की जानिब से पेश होंगे। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया बिलाल। FPCCI के साबिक नायब सदर खुर्रम एजाज का कहना है कि हुकूमत ने ईद पर सरकारी 5 रोज़ की तातील का ऐलान किया था। उसूली तौर पर सरकारी छुट्टियों में कोई भी चार्जेस आयद नहीं होने चाहिए। सरकारी छुट्टियों में भी टर्मिनल ऑपरेटर कंटेनर्स का किराया और डीमर्च आयद करते हैं। हुकूमत शिपिंग लाइंस और टर्मिनल के लिए फौरी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाए। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। ईद की तातीलात तो गुजर गई, लेकिन जो सनतकार हैं, इम्पोर्टर एक्सपोर्टर सब परेशान हैं, क्योंकि पोर्ट पे जो टर्मिनल्स पे जो डैमरेज चार्जेस हैं ईद तातीलात में भी लगे हैं, उसके कंसर्न देखे जा रहे हैं। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है, साबिक वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनसे पूछते हैं। खुर्रम साहब, क्या देख रहे हैं, क्यों ये लगे हैं? देखें, गवर्नमेंट ने छुट्टियां दे दी 5 दिन,
5 दिन, इसका मतलब है गैजेटेड हॉलीडेज़ हैं और असूली तौर पे इसमें जो भी डैमरेज या शिपिंग कंपनी या टर्मिनल ऑपरेटर्स डैमरेज लेते हैं अपना या कंटेनर रेंट लेते हैं, असूली तौर पे वो नहीं लगना चाहिए। ख़ुसूसी तौर पे वो कंटेनर्स जो ऑलरेडी डैमरेज में नहीं आए थे। मिसाल के तौर पे अगर आपने 8 तारीख से छुट्टियां दी हैं और कोई जहाज़ हैं जो 5-6 तारीख को लगे हैं, तो वो उसमें वो जो 5 गैजेटेड हॉलीडेज़ हैं वो ऐड नहीं होंगी। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ मसला ये है कि मुख्तलिफ इदारे हैं जिनका कोई ना कोई रेगुलेटर होता है, और होना ये चाहिए कि कोई भी इदारा बिल्कुल आज़ाद नहीं होना चाहिए कि जो वह अपनी मर्ज़ी करे। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारी मिनिस्ट्री पोर्ट एंड शिपिंग वो शायद अभी तक जाग नहीं सकी, क्योंकि जो पिछले मिनिस्टर थे वो भी कहते थे कि पोर्ट एंड शिपिंग जो है वो उनका मैं रेगुलेटर नहीं हूँ, और जो कस्टम जो उनको लाइसेंस देते हैं वो भी कहते हैं कि हम उनको रेगुलेट नहीं कर सकते। तो इसी तरह होता रहेगा, ये मनमाने चार्जेस लेते रहेंगे, डॉलर मुल्क से बाहर चले जाते रहेंगे, तो कोई बात ही नहीं है। अब ये सिर्फ ईद की छुट्टियों की भी बात नहीं है। आप मिसाल पे देखेंगे, अगर कोई जहाज़ जुमे वाले दिन लगता है और हफ्ता इतवार शिपिंग कंपनी छुट्टी करती हैं, तो उन 3 दिनों का भी डैमरेज और डिटेंशन चार्ज कर लिया जाता है। तो इस वक्त जब इन हालात में जब हमारे मुल्क में डॉलर की शदीद कमी है और लोग ऑलरेडी जो है इन्फ्लेशन का शिकार हैं, तो ये चीज़ों को कंट्रोल करें, ना कि जो लेजिटिमेट ट्रेड है उसको रोकें और स्मगलिंग को बढ़ावा दें। इस वक्त जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनसे तो ऐसा लग रहा है कि जो बिल्कुल वायबल नहीं रहेगी लीगल इंपोर्ट। अच्छा खुर्रम साहब, अगर हम देखें जो कंटेनर के जो डैमेज और जो डिटेन चार्जेस हैं वो कितने डॉलर में लगते हैं एक कंटेनर पे, क्योंकि सैकड़ों कंटेनर रोज़ के जो क्लियर होते हैं? आप एक एवरेज ले लें कि $50-60 जो है, क्योंकि ये $40 से शुरू होकर $120 तक जाता है। ये 5 दिन के बाद उसके चार्जेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, फिर 10 दिन बाद मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और अपनी मर्जी से लेते हैं। और इसके अलावा वो जो रेट ऑफ एक्सचेंज लेते हैं, मिसाल के तौर पे अगर डॉलर 210 रुपये है तो वो 212 रुपये ले रहे होंगे या 215 ले रहे होंगे। तो यही बात है कि वो सेक्टर है जिसपे अब तो हम ये कहते हैं, क्योंकि अब स्टेट बैंक ने चूंकि डायरेक्ट इंटरफेयर शुरू कर दिया है रेगुलेट करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड को, तो उनको चाहिए कि वो ये भी देखें। जी, जैसे कि आपने सुना जो कंसर्न यहाँ पे दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो हुकूमत की जानिब से जो ऐलान किया जाता है तातीलात का, उसके बाद जो पोर्ट पे जो रेगुलेटर कोई नहीं है और यहाँ पे चार्जेस जो शिपिंग लाइन लगाती है उससे जो उसकी लागत बढ़ जाती है, और यहाँ पे मुतालबा किया है हुकूमत फौरी तौर पर। जी ठीक है अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने खिदमात पर सेल्स टैक्स की आखिरी तारीख में तौसी कर दी है। सिंध सेल्स टैक्स की रकम 21 जुलाई 22 तक जमा कराई जा सकेगी। सेल्स टैक्स रिटर्न 25 जुलाई 2022 तक दाखिल कराए जा सकते हैं। आपको बताएं कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने खिदमात पर सेल्स टैक्स की आखिरी तारीख में तौसी कर दी है। सिंध सेल्स टैक्स की रकम 21 जुलाई 2022 तक जमा कराई जा सकेगी। तफसीलात के लिए बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताएगा इस हवाले से क्या नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है? जी, सिंध सेल्स टैक्स रिटर्न जमा कराने की आज 18 जुलाई आखिरी तारीख थी, जिससे सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने जून 2022 के लिए खिदमात पर सेल्स टैक्स रिटर्न जो 25 जुलाई 2022 तक दाखिल कराने की जो तौसीक कर दी है। सिंध रेवेन्यू बोर्ड में तारीख में तौसीक का सर्कुलर भी जारी कर दिया। साथ ही जून 2022 से सेल्स टैक्स की रकम की जो अदायगी है वो 21 जुलाई 2022 तक जमा कराने की हिदायत की है। और देखा जाए जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड की जो रिटर्न है वो मुसलसल बढ़ रहे हैं, और उसके साथ जो कराची में जो बारिश हुई है और सिंध की जो सूरत हाल है उसकी ऐसी तारीख में तौसीक की गई है। जी ठीक है अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने माली साल 2022 में मौसूल होने वाली तरसीलात की अदाद-ओ-शुमार जारी कर दी है। साल के इख्तिताम पर तरसीलात ज़र रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गई। मजमूई तौर पर 31.2 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। साल 2022 में तरसीलात रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। माली साल के इख्तिताम पर मजमूई तौर पर 31.2 अरब डॉलर की तरसीलात मौसूल हुई। साल 2021 के मुकाबले रवां साल तरसीलात ज़र में 6% का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक जून के महीने में तरसीलात ज़र 2.8 अरब डॉलर रिकॉर्ड हुई, जबकि मई 2022 के मुकाबले जून में तरसीलात ज़र में 18% इजाफा हुआ। मरकजी बैंक की जानिब से जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जून में सबसे ज्यादा तरसीलात सऊदी अरब से 66.6 करोड़ डॉलर्स मौसूल हुई। यूएई से 49.5, बरतानिया से 45.5 और अमेरिका से 28.5 अरब डॉलर की तरसीलात मौसूल हुई। मानसून बारिशों के बायस ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर है। ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार हैं। आपको बताएं कि मानसून बारिशों के बायस ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर है। ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे आदिया नाज से। जियादिया, बताएगा कब से ये मसला दरपेश है, कब ये मसला हल हो जाएगा? बिल्कुल महकमा, इस हवाले से महकमा रेलवे ने यह बताया है कि ट्रेन शेड्यूल को मामूल पर आने में तकरीबन 10 से 12 रोज मजीद लग सकते हैं।
मुल्क भर में जो इस वक्त मौसमी सूरत हाल है, इसके पेश नजर ट्रेनों की आमदोरफ्त जो है वो मामूल के मुताबिक नहीं हो पा रही। आज भी जो हजारा एक्सप्रेस है जो कराची से हवेलिया के लिए रवाना होती है, उसके बारे में कहा जा रहा है कराची सिटी स्टेशन से रवाना होगी। इसके अलावा शालीमार एक्सप्रेस जो है वो 6 बजे रवाना होगी। शाह लतीफ एक्सप्रेस जो है वो तकरीबन 7 बजे रवाना होगी। इसके अलावा पाकिस्तान एक्सप्रेस जो है वो तकरीबन 1:30 बजे के करीब जो है वो रवाना की जाएगी। जी ठीक है आदिया, आपका बहुत शुक्रिया। शहर में कुछ देर की बारिश के बाद निकासियाब का इंतजाम न होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जिला इंतजामिया की नाअहली के बायस सब्र रहमत हमेशा की तरह जहमत बन गई। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली कुछ देर की बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। हफ्ते के पहले रोज़ सुबह सवेरे दफातर और काम के लिए घर से निकलने वाले शहरियों के लिए तालाब जैसी सड़कें वबाल बन गईं। कोई मोटरसाइकिल को धक्के लगाता रहा तो किसी की गाड़ी बंद हो गई। शहरी इंतजामिया पर बरहम हो गए। रात से पानी इधर खड़ा है, काफ़ी टाइम मुश्किल हो रही। रात को मैं गया तो इतनी मुश्किल थी, आधी गाड़ी डूब रही थी मेरी। रात को पानी में बंद, अभी बहुत सारे लोग परेशान हैं पानी की वजह से। शहरियों का कहना है कि कई साल गुजर गए, बारिश के बाद इसी अबतर सूरत हाल का सामना होता है, मगर कोई हुकूमत कोई इंतजामिया इस तरफ तवज्जो नहीं देती। शहरियों की मुश्किलात में कमी के लिए कोई इकदाम नहीं किए जाते। दुआ ज़हरा केस के हवाले से आपको अपडेट करें। महकमा दाखिला सिंध ने पुलिस को दुआ ज़हरा की बाज़ाबी की इजाज़त दे दी। पुलिस को ज़हीर की गिरफ्तारी के अहकामात भी जारी कर दिए गए। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से लेटर जारी कर दिया गया जिसके मुताबिक दुआ ज़हरा को बाजियाब करवा कर ज़हीर को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया है। खत के मतन के मुताबिक इंचार्ज पुलिस पार्टी गिरफ्तारियों के बाद राहदारी रिमांड हासिल करे। मुलजिम और मगवी की कराची मुंतकली के दौरान इंसानी हुकूक का खास ख्याल रखा जाए। पार्टी अफसर इस बात का ख्याल रखें कि मुखालिफ पार्टी का कोई शख्स मुलजिम के साथ सफ़र ना करे, जबकि महकमा दाखिला पंजाब की इजाज़त के बाद दुआ ज़हरा को बाजियाब कराकर कराची मुंतकिल किया जाएगा। DSP की सरबराही में टीम रवाना कर दी गई। महकमा दाखिला सिंध ने महकमा दाखिला पंजाब को आगाह कर दिया।